गुरुजी, हमने अपने आसपास बहुत लोगों को देखा है कि बहुत ही अलग तरीके का रत्न धारण करके रखते हैं। कोई माणिक करता है, कोई मूंगा करता है, कोई पुखराज और कोई पन्ना। तो हम गुरुजी इस रत्नों से किस प्रकार से फायदा ले सकते हैं? तो कौन सा हमारे लिए भाग्य रत्न बनता है गुरुजी, और हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे लिए कौन सा रत्न है जिससे हम धारण करके अपनी परेशानियों से बाहर निकल सकें? बिल्कुल। रतन जो भी लोग पहनते हैं, पन्ना, मूंगा, माणिक, पुखराज, नीलम, ये सब आपकी तरक्की के लिए हैं, आपके ग्रहों को मजबूत और ताकत देने के लिए हैं। लेकिन इतना ध्यान रहे कि गलत ग्रह को अगर ताकत दे दी तो उसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे, और अच्छे ग्रह को ताकत दे दी तो आपके जीवन में सुखों के पूरे रास्ते खोल के रखेगा। रतन हमारे ग्रहों की ऊर्जा होती है, हमारे ग्रहों को वो बढ़ाते हैं। कुछ लोगों के लिए बोला जाता है कि पीले रंग का कपड़ा पहनना उसके लिए बुरा रहेगा, लाल रंग का कपड़ा पहनना उसके लिए ख़राब रहेगा, नीले रंग का कपड़ा पहनने के लिए ख़राब रहेगा, और काला और नीला तो दुनिया बोलती है कि नहीं पहनना चाहिए। हर ज्योतिष, हर पंडित जी सलाह यही देते हैं। लेकिन रत्नों की भी उसी तरीके की ऊर्जा होती है, क्योंकि उनमें भी रत्नों में कलर होते हैं जो आपकी बॉडी के ग्रह, आपके बॉडी के ऑरा को बढ़ाते हैं, आपके ग्रह को मजबूत करते हैं। और जैसे ही वो ग्रह आपके जीवन में मजबूत होता है, उस ग्रह की सारी क्वालिटी आपके अंदर आती है और आपको सफलताएं मिलती हैं। अगर शौकिया तौर पे रत्न पहन रहे हैं तो उससे ज़्यादा अच्छा है कि आप ज्वेलरी पहनिए। शौकिया तौर पे रत्न नहीं पहने जाते, रत्न पहने जाते हैं सिर्फ अपनी सफलता के लिए और अपनी परेशानियों को दूर करने के लिए। सफलता के लिए जो रत्न पहना जाता है वो आपकी कुंडली का भाग्य रत्न होता है। तकलीफों को ख़त्म करने के लिए रत्न पहना जाता है, ये वो रत्न होता है जिस ग्रह से आपको सबसे ज़्यादा दिक्कत आ रही है, और उसको कौन सा ग्रह कमज़ोर करके आपको मजबूती में लेके आएगा, उस ग्रह का रत्न आपको पहनाया जाता है। नाम से, राशि से या नक्षत्र से पहना हुआ रत्न कभी भी आपको लाभ नहीं देगा। हो सकता है कि नाम रत्न पहना हुआ, नाम से पहना हुआ या राशि से पहना हुआ रत्न आपके कर्ज तले दबा दे, बीमारियों का ढेर लगा दे, या जीवन में कई तरीके की परेशानियां दे दे। लेकिन अगर जन्म कुंडली का वो रत्न आपने पहन लिया जो आपको सफलता, तरक्की और एक अच्छे मुकाम तक ले जा सकता है, तो आपको तरक्की से होने से कोई नहीं रोक सकता। आप निसंकोच तरक्की पे जाओगे, आपको सफलता मिलेगी। जन्म कुंडली में एक रत्न आपके जीवन को तरक्की देने के लिए काफी नहीं होता है। आप अगर जिस तरीके से घर में अगर दो भाई हैं, अगर वो मिलके रहें तो महल बना सकते हैं, और अगर उनमें लड़ाई हो जाए तो महल के भी बंटवारे हो जाया करते हैं। उसी तरीके से जन्म कुंडली में दो ग्रह अगर साथ काम करें तो आपके लिए तरक्की के रास्ते खोल सकते हैं, और अगर वो दो ग्रह दुश्मनी पे आ जाए तो आपके हर रिश्ते नातेदारों को वो खराब कर सकते हैं, हर संबंध को खराब कर सकते हैं। उसी तरीके से जब भी आप नीलम, पन्ना या पुखराज पहनते हो तो इसके साथ जो इसके मित्र ग्रह हैं उनका उपाय करो, रतन को धारण करो, और आपके जीवन में इस चीज के रतन के पूरे लाभ आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ जिस दिन रतन आप पहनोगे, रतन की सामग्री कुछ बताई जाएगी, उपाय आपसे करवाए जाएंगे, शुभ नक्षत्र और शुभ दिन आपको बताया जाएगा। क्योंकि जो नक्षत्र में आपका ग्रह बैठा होगा, मान लीजिए अगर आप शनि का नीलम पहन रहे हैं, तो शनि ग्रह जिस नक्षत्र में बैठा होगा, जिस राशि में बैठा होगा, उस राशि नक्षत्र के उपाय आपको बताए जाएंगे। वो उपाय करने के बाद ही नीलम धारण करें, तभी आपके जीवन में उसका लाभ प्राप्त होगा। साथ ही साथ जन्म कुंडली में जब भी आप कोई रत्न धारण करते हो, उसकी क्या विधि होगी, किस तरीके से आप उसको और ज्यादा अपने जीवन में लाभ प्राप्त कर सकते हो, या आपने भी कोई रत्न धारण किया है तो उसको कैसे जीवन में परिवर्तन की तरफ बदल सकते हो, इस चीज की जानकारी मैं स्वयं आपको दूंगा। जो भी व्यक्ति के पास, जिस भी व्यक्ति के पास हमारे संस्थान से कोई भी रत्न जाता है तो उसके लिए 3 रास्ते खुल जाते हैं। सबसे पहले उसको अपनी कुंडली के उपाय पूरे तरीके से मिलते हैं, दूसरा उसको सारी सलाहें मिलती हैं, तीसरा उसको अपनी सफलता के रास्ते नजर आते हैं कि किस रास्ते पे जाकर वो सफलता की तरफ बढ़ेगा। क्योंकि रतन पहनने से तरक्की नहीं होती, रतन पहनने के साथ एक सही मार्ग भी चाहिए होता है, जिसकी वजह से आप एक सफलता की तरफ बढ़ते हो। तो मार्ग भी यहाँ से मिलेगा, सफलता भी मिलेगी, उपाय भी मिलेंगे और समाधान भी मिलेगा।
एक ग्रह का रत्न पहनोगे, बाकी के 8 ग्रहों की क्या अवस्था है उसकी जानकारी, उसकी सावधानियां आपको बताई जाएंगी। जिस दिन आपको रत्न पहनाया जाएगा उसकी कुछ विधि हमारे आचार्य आपको समझाएंगे, और रत्न धारण करने के बाद एक खास तरीके की जो विधि होती है वो मैं स्वयं आपको वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए समझाऊंगा कि किस तरीके से आप उस रत्न का लाभ ले सकते हो। अगर आपने ऐसे रत्न मंगाए हैं, ऐसे रत्न की जोड़ी मंगवाई है जो ग्रह आपस में मित्र ग्रह हैं, तो उसको मैं स्वयं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आपको धारण करवाऊंगा। उसके एक एक बेनिफिट आपके सामने खोल के रखूंगा, और मैं आपसे बोलूंगा कि आज जो बेनिफिट मैं बुलवा रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, उसको आप एक कागज़ पे नोट करके रखिए, और जब जब आपको वो बेनिफिट होते जाए उस कागज़ को टिक मारते जाइए। एक दिन आपको वो कागज़ का पूरा टिक नज़र आएगा, वो मुझे व्हाट्सअप करिए, हमें भी खुशी और आपको भी खुशी। दर्शकों, यदि आप भी अपने जीवन में परेशान हैं और कंफ्यूज हैं कि आगे बढ़ने के लिए आपको क्या करना चाहिए, किस तरीके से परेशानियों से बाहर निकलना चाहिए, या फिर आपके मन में एक इच्छा है कि आपके लिए कौन सा रत्न सूट करता है या आपको कौन से उपाय करने चाहिए, तो इसके लिए हमारे लर्न मोर ऑप्शन पे जा करके आप क्लिक करिए। उसमें अपना डेट ऑफ बर्थ, जन्म समय, जन्म स्थान फिल करें। आपको हमारे संस्थान की तरफ से आचार्य जी का कॉल आएगा और आपकी परेशानियों से बाहर निकलने के लिए वो आपको बहुत अच्छा मार्गदर्शन करेंगे और आपको देंगे एक उचित समाधान और एक उचित मार्गदर्शन।